नमस्कार दोस्तों। आज तक पर एक बहस के दौरान ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता और एक अन्य पैनलिस्ट को सुधांशु त्रिवेदी जी ने तगड़ा रगड़ दिया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आए। हौसी, हमास और ये हिजबुल्लाह हमें क्या नुकसान पहुंचा रही है अपने देश को? फ्रीडम फाइटर बोलिए ना, छिपा क्यों रहा है? खुल के बोलिए। नहीं, अपने देश के लिए होंगे वो। हाँ, बोलिए बोलिए। अपने देश के लिए होंगे। हम इसराइल की हिमायत में उनको क्यों इसराइल की हिमायत में क्यों उनको आतंकवादी बोलेंगे? नहीं बोल सकते। मैं आपको बात बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि जैसे भारत एक राष्ट्र था प्राचीन काल से और आज भी एक राष्ट्र है, वैसे एक अरब नेशन था। अरब नेशन एक जमाने में एक था जिसमें आज का पूरा अरब वर्ल्ड आता है, कभी अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत और रशीदन खलीफत में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के खलीफा के गिरने के बाद तमाम बड़े मुस्लिम देशों के अंदर एक ख्वाब है कि वो पूरे यूनाइटेड इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बने। कभी ये ख्वाब इजिप्ट के कर्नल सादात के यहाँ था, कभी सद्दाम हुसैन ने एक ख्वाब पाला, कभी अयतुल्लाह खुमैनी ने एक ख्वाब पाला और बहुत सारे लोगों ने पाला। तो आज उनकी आपस में लड़ाई है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर ईरान के पक्ष से बात कहें, चलिए बाकी सब ठीक है। बशर असद को ईरान सपोर्ट करता था सीरिया में, ठीक है, जबकि मेजॉरिटी वहां कुछ और था। बशर अल असद की सरकार ने क्या क्या किया सीरिया के अंदर वो एक अलग बात है, क्या क्या जुल्म हुए अलग बात है। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि बशर अल असद शिया थे? नहीं, वो शिया नहीं थे, वो सुन्नी थे। नहीं, उनको भी शिया माना जाता है। ये तथ्य से बात करिए। और सुनिए, हिजबुल्लाह भी शिया है। नहीं थे हम और सुनिए, हाँ, शिया, सुनिए यमन में लड़ाई शिया किसकी है? सुनिए, हिजबुल्लाह तो लड़ रहा है इजराइल से, हमास लड़ रहा है इजराइल से। ये हूती यमन में अरबों से लड़ रहा है। यमन में कहीं इजराइल नहीं है, ये सीधी आपस की लड़ाई है। तो हकीकत में क्या है कि ये केवल इस्लामिक वर्ल्ड के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है कि सऊदी अरब का वर्चस्व रहेगा, कि यूएई का वर्चस्व रहेगा, ईरान का वर्चस्व रहेगा। मगर हमारे यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक कहावत होती ना, वो मैं बोल चुका हूं, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। कहावत होती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर यहां स्थिति क्या है? बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, वो यहां पर आके वो है। और वैसे मैं अपने भाई उपाध्याय जी से कहना चाहूंगा, जो ईरान में बम गिराया गया बच्चों के ऊपर, वो गलत था। अगर गाजा में भी हुआ तो वो दर्द की बात है, मगर अफगानिस्तान में 400 विकलांग बच्चे पाकिस्तान की बमबार्डिंग में मारे गए, भारत में किसी को दर्द हुआ ही नहीं। खैबर पख्तूनवा में जिस ढंग से मारे जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। भारत का ना कोई मुसलमान बोल रहा, ना भारत का कोई सेकुलर बोल रहा है। जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं उनके लिए भारत का कोई मुसलमान, और मैं कह रहा हूं खैबर पख्तूनवा तो क्यों बोलना चाहिए? ये आजाद हिंदुस्तान से पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। खान अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेस के लॉयल सिपाही थे। आज भी उनके वंशज वहां हैं जो अपने को फ्रंटियर गांधी कहते थे। वो कहते थे हम कभी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, मगर उस फ्रंटियर गांधी के प्रोविंस के लिए भी सोनिया गांधी जी के मुंह से नहीं निकलता है। हमास के लिए वो आर्टिकल लिख देती हैं, अगर फिलिस्तीन के लिए आर्टिकल लिख देती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए। इससे समझ में आता है दर्द इंसानियत के लिए नहीं है, दर्द तौल के सियासत के तराजू पर तौला जाता है, फिर सियासत के नफे नुकसान के आधार पर दर्द को व्यक्त किया जाता है। बड़ा तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। बात कहां की थी, कहां लेकर के आ गए। सच्चाई तो यह है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, आतंकवादियों की चर्चा आपने बड़ी लंबी चौड़ी की है। आप लोगों को, कितने लोगों को यहां पता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जो है वो नेतान्याहू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है, और उसके साथ अमेरिका है, और उसके साथ हमारे वाले जाकर के पीठ थपथपा करके मेडल लेते हैं, और तब नहीं शर्म आती है, तब कोई बात नहीं आती है। ये घोषित होती है, घोषित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। एकदम आप सुन लीजिए, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसे आतंकवादी घोषित किया है। ये घोषित किया, आप उठा के देख लीजिए। नहीं, मैं तर्क नहीं करता। मैं 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। आप दोनों लोग अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। अरे भाई अपनी बात करेंगे, सुनिए ना, अपनी बात कर लेंगे। उपाध्याय जी खत्म कर ले। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का पूरी बात हो जाए। कांग्रेस पार्टी अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? आज अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? क्रिमिनल कोर्ट को जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, आज जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित कर चुके थे, भारत ने भी किया था। लेकिन आज उसके साथ आप इंगेज हो रहे हैं कि नहीं? इंगेज करना पड़ता है आपको। इंटरनेशनल चीजों की मजबूरियां हैं, और वो लोग जो आज आतंक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को करके नेतन्याहू को आतंकवादी बना दिया था, आग फैला रहे हैं। आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा आतंकवादी है।
आप ये हर नहीं जगह कहने नफरत पाते हैं फैलाना, आतंक हिजबुल्लाह फैलाना आतंकवादी ये काम है। क्या और ये बातें यहाँ कर पे रहे हैं साहब शांति आप? का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है। शांति का पाठ मत पढ़ाइए सिन्हा साहब। जनरल दयाल, ये जो मैंने हमास हूती हिजबुल्लाह पर बोला, वो इतना उनको बुरा क्यों लग गया? लेकिन भारत के मतलब मूल जो ये तो चरित्र है भारत का, कह रहे हैं आपने लंबी भारत का चौड़ी मूल डिबेट चरित्र कर ली। शांति जी ने का जो है, बोला, सद्भाव का है, ठीक है। प्रेम का है। बिल्कुल। वो ठीक है, अच्छा, प्रेम का बच्चा जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। ठीक है, हम आपको मानक जो है उसको खत्म किया है। आतंकवादी संगठनों को जो देश पनाह दे रहा है, आप उनकी वकालत क्यों करते हैं? खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, और आप सपोर्ट करते हैं उन देशों को जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। क्या जैदी साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं कोई सपोर्ट किसी आतंकवादी संगठन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान से हमारे रिश्ते हैं और ईरान से जो एक सभ्यता है वो मिलती जुलती है। और ईरान ने आज अमेरिका को और उसके जो इम्पीरियलिस्ट सोच है उसके ऊपर जो एक वॉर किया है, उससे हम बहरहाल खुश हैं। किसने वॉर किया है? ईरान ने अमेरिका वॉर ने किया है ना। ईरान की वो तो लड़ाई, देखिए, retaliate कर रहे ईरान हैं। की लड़ाई एपिस्टीन गैंग के खिलाफ है। ये अब पूरा लीजिए। एपिस्टीन गैंग अब अमेरिका लीजिए। की सरपरस्ती में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है और ईरान उसको बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। भाई लीजिए, आइए 2-3 सवाल तो और बात बताओ आइए। अंजना जी, वैसे जैदी साहब भी शायद शिया ही होंगे। बिल्कुल हूँ, क्योंकि सर, जैदी फख्र है। रिजवी सिद्दीकी शिया मुझे- होते हैं। मुझे और मैं अभी एक फख्र बात है। कहना चाहता हूँ, मुझे आज फख्र जो है। ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, एक मिनट सर पूरी देखिए, बात कर मुझे दूं। फख्र है कि मैं एक शिया हूँ और ईरान का सपोर्ट करता ये हूँ बताइए और हिंदुस्तानी हूँ। 1979 का मुझे फख्र है। इस्लामिक रेवोल्यूशन ठीक था? एक मिनट सर, बिल्कुल मैं सही था। बिल्कुल कह रहा हूं। मैंने बचपन में लखनऊ में शिया मुस्लिम देखे हैं। मैंने वो पंचर वाले मुस्लिम नहीं देखे हैं। मैंने वो देखे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, शेवरलेट गाड़ियों में चलने वाले, बहुत पढ़े लिखे। मगर मैंने एक और चीज देखी बचपन से आज तक, जो लोग आज बड़ी उनको दिल में दर्द जाग रहा है खमनई साहब के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं भाई, शियाओं का मदे साहबा का जुलूस 22 साल कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा के रखा, क्योंकि जब वोट बैंक के तराजू पे तौला गया तो लगा सुन्नी ज्यादा भारी है शिया के मुकाबले। जब अटल जी की सरकार आई तब शियाओं को अपना जुलूस निकालने का अधिकार मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो कारगिल में जुलूस निकालने का मौका मिला। इसलिए आज जो छाती पीटते हैं, मैंने कहा ना, वोट के तराजू पे तौल कर देखते हैं, फिर तय करते हैं कि किसके जल्दी बोलिए, साथ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। भाई साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई पंचर लगाने वाले के प्रति भी मेरी बड़ी सद्भावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भी सद्भावना रही है। अब यहाँ आप लोग ताली बजा रहे थे, इस बात पर हंस रहे थे, तो हंसना नहीं चाहिए। साइकिल वालों को भी, प्रधानमंत्री जी पंचर साइकिल वालों के लगाने साथ वाले होती को, है। पंचर लगाने वाले को भी बहुत सम्मान देते हैं, और हम लोग भी देते हैं, देश के वो नागरिक हैं। लेकिन शिया सुन्नी की राजनीति जो है यहाँ, फिर वही बात आ गई ना, कहां से चले थे अमेरिका, पाषाण युग और ईरान, और आ गए यहाँ इंडिया के शिया सुन्नी में। इसी में इनका दिल बसता है। लेकिन इसमें तोते काउंटर का क्वेश्चन जान है जो अजय जी, हिंदू अजय जी, मुसलमान में ही बसता अजय है, जी, और ये वही करेंगे। अरे अजय जी, इनको इधर ना देखिए देश ना। से लेना देना है, कहाँ ना देख समाज रहे हैं? से लेना उनको देख देना रहे हैं है, क्या वो? ना भारत की अजय जी, राजनीति और कूटनीति से लेना अजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर धर्म के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठा किए जा रहे हैं ईरान के लिए, भारतीय कर रहे हैं, कैसे मुर्गी, अंडे, ऐसी ऐसी चीजों की नीलामी की जा रही है, अपना सोना दे रहे हैं, अपना लैपटॉप दे रहे हैं, अपना आईपैड दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ईरान के लिए। वो अफगानिस्तान के बच्चों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, ईरान और फिलिस्तीन के लिए करते हैं। ऐसे में धर्म के आधार पर ही तो हो रहा है। यहूदियों का यदि देखेंगे ना, तो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा पैसे वो भी इकट्ठे धर्म किए के जा नाम पर कर रहे हैं। ये भी गलत है। वो भी धर्म ये के नाम गलत पर कर है। रहे हैं। धर्म के गलत नाम कोई पे, नहीं है। धर्म के नाम पे, गलत तय धर्म के करने वाले नाम हम नहीं पे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे अगर ये शिया धर्म के इकट्ठा नाम कर रहे हैं पे तो वो लड़ाने गलत की है। राजनीति बंद होनी नहीं चाहिए। नहीं, हम नहीं कह रहे कि मानवता शिया का दुश्मन है, अगर ये नफरत। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उसे गलत नहीं कह रहे, नहीं, ये ठीक उनका है। अधिकार है। नहीं, अगर लेकिन- यहूदी कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, उनको लगता है वो थ्रेटन। अरे यहूदी तो वो सुनिए, यहूदी तो वो हैं जो आपसे भी पैसा निकलवा ले रहे हैं। ये व्हाट्सएप का ओनर कौन? मार्क जुकरबर्ग, यहूदी। ए भाई, एआई का ओनर कौन? सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी का, यहूदी। और सुनो, वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब हमारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सब यहूदी थे भाई। अगर ताकत है, अगर हिम्मत है, तो वो करके दिखाओ। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में क्या है, एक लाइन में कह दूं, ये पाषाण युग में कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि वो पहुंचा देंगे। भाई साहब, ईरान को मध्य युग में तो पहले ही पहुंचा दिया। 1979 से पहले के ईरान की तस्वीरें देखिए, और आज ईरान में जानते क्या रूल है? किसी महिला की कलाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इट शुड बी टोटली कवर्ड। और मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो बड़े लोग बनते ना, लॉजिकल, रैशनलिस्ट, और धर्म और अंधविश्वास की बात मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं। मैं किसी की धार्मिक भावना पे सवाल नहीं उठाता। यह माना जाता था कि अयतुल्लाह खुमैनी जब थे तो वो ईरान के कूम शहर में हजरत अली की रूह से बात करते थे जाके। आज मैं पूछना चाहता हूं, जितने सेक्युलरिस्ट हैं, बोलो किसी की हिम्मत है बोलने की? ना।
उनसे पूछो कि मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला है क्योंकि मरने के बाद उनकी आत्मा ने 2 चमत्कार दिखाए। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। 6 गज की जबान निकालते हैं हिंदू धर्म के बारे में कि ये अंधविश्वास, वो अंधविश्वास, और वहां पे आके खड़े रहते। इसलिए मैं कहना चाहूं मध्य युग तक तो पहुंचा ही दिया था, अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।